हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक और फेमस कैरेक्टर ड्रॉ करने वाला हूँ बीटीएस का, जो कि है जंगबुक। इसका आउटलाइन आप ग्रिड मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं, या फिर मैंने आपको सर्कल के थ्रू बताया था आपको कि सर्कल और लाइन के थ्रू आप निकाल सकते हैं। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे जो मीडियम यूज़ करने वाला हूँ वो है चारकोल। और चारकोल में भी सॉफ्ट चाहिए आपको, कि जो ब्लेंड बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे मेकअप ब्रश मैंने लिया है यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए। एक ब्लेंडर है और दो ब्रश हैं, दो साइज़ के, दो ग्रेड के। और यहाँ पे है एक स्किन ब्लेंडर, जो कि बहुत अच्छा एक रियलिस्टिक इफेक्ट देता है आपको, ब्लेंड बहुत अच्छा करता है। और मोनो इरेजर, जो कि बहुत ही क्लोज इरेज करने के लिए या फिर हाईलाइट देने के लिए। तो सबसे पहले हम आई को टच करेंगे, और इसके साथ साथ हम जो शेड करने वाले हैं वो है शेडो एरियाज़ को। शेडो एरियाज़ इसलिए कि पहले आपको चीज़ें पता चल जाती है कि डेप्थ हमें कहाँ पे देना है, फिर बाद में हम स्किन को जो है ब्लेंड करते हैं कंप्लीट। तो वही करेंगे हम सबसे पहले हम लोगों ने आई बॉल किया, और यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि कवर किया मैंने हाईलाइट को। तो वो चीज़ें आप कवर कर सकते हैं, जो कि आप बाद में आपको इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े, तो टाइम बचता है आपका। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि शेडो एरिया जो है उसको हम टच करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आई के पास, क्योंकि जब भी आप कोई इमेज लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं, तो आप प्रॉपर लाइट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जिससे कि एक तरफ से लाइट अगर आ रही है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड से लाइट हिट कर रही है फेस पे, तो उसका जो शेडो है वो राइट साइड में आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग शेड जो है राइट साइड पे ही कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो शेडो है, इंटेंसिटी है, उसको हमें मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ब्रश है, ब्रश से हम लोगों ने एक फिल क्रिएट किया हम वहाँ पे, और एक शेडो का। तो वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। और उसी के जो चारकोल है उसी से हम लोगों ने लेफ़्ट साइड में उसको भी टच किया। तो और यहाँ पे हम लोगों ने जो ब्लेंडर है, ब्लेंडर से जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। और ये पिकर है, ब्लेंड पिकर, जो कि थोड़ा सा आपको जो फॉल ऑफ है वो बहुत अच्छे से क्रिएट करता है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड में लाइट की इन्फॉर्मेशन है और राइट साइड में शेडो की इन्फॉर्मेशन। तो वहाँ पे जैसे कि लेयर पे कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक एक लेयर जो है हम उस पर बनाते हैं। जैसे कि पहला एक जो लेयर बनाया हम लोगों ने फिल लाइट के लिए, दूसरा जो बनाया शेडो का बनाया। तो ये चीज़ें जो हैं, और थर्ड बनाएंगे वो एक कॉन्टैक्ट का होगा, जिससे कि और ज़्यादा डेप्थ आएगा इमेज में। और राइट साइड कंप्लीट करने के बाद अभी जो लेफ़्ट साइड का है, जो नोज़ है, वो सारी चीज़ें हम ब्लेंड कर रहे हैं। किससे? तो ब्लेंडर से। ब्लेंडर जो है एक बहुत अच्छा मटेरियल, या फिर आप टूल कह लो, कि वो माना जाता है। और ये जितने भी हैं ये सब मेकअप ब्रशेज़ हैं, और मोस्टली ब्लेंडिंग के लिए मैं चारकोल के लिए यूज़ करता हूँ, तो मेकअप ब्रश ही यूज़ करता हूँ। और उसमें भी स्पेशली जो ब्लेंडर है वो बहुत ही यूज़फुल है। उसका जो स्किन का जो ब्लेंडिंग है वो बहुत अच्छे से होता है। एक रियलिस्टिक इफेक्ट अगर आपको लाना हो तो आप दे सकते हैं, एक फ़ोटो रियलिस्टिक इफेक्ट भी दे सकते हैं आप। उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देते हैं। जैसे इस इमेज को मैंने दिया है 1 आवर, 1 घंटे में कंप्लीट किया मैंने। अगर आप इसको ही 2 से 3 घंटे या 4 घंटे देते हैं तो ये चीज़ें और ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाती हैं, और स्किन में और ज़्यादा टेक्सचर देना चाहते हैं आप। वैसे तो ये जो जितने भी बीटीएस के कैरेक्टर हैं उनमें स्किन का टेक्सचर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इनका स्किन जो है बहुत ही स्मूथ है। तो आप फ्लैट भी थोड़ा बना सकते हैं इसमें। फिर भी मैंने थोड़े बहुत टेक्सचर उसमें दिए हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि एक एक जैसे जैसे लेयर बना रहा हूँ मैं, कि एक फिल का लेयर है, जो स्किन का जो टेक्सचर है, वो चीज़ें देने के बाद यहाँ पे जैसे जैसे शेडो है या फिर जो कर्व्स हैं, वो चीज़ें मुझे मेंटेन करनी है, और आपको भी करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे अभी आप देख रहे हो, तो एक एक चीज़ें जो हैं हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इनसेट में आप पिक्चर भी देख रहे हो, जो कि हमारा रेफरेंस है। तो वो चीज़ों को हमें फॉलो करना पड़ेगा बिल्कुल ही, कि किस तरीके से वहाँ पे लाइट की इन्फॉर्मेशन है। और वही अगर आपके पास रेफरेंस होता है तो ये चीज़ें आपको रोकता है कुछ अलग जाने के लिए, या फिर आप कहीं गलत जा रहे हैं चीज़ें। तो जैसे अभी आपने देखा कि हम लोगों ने ब्लेंडर का भी यूज़ किया, और कंप्लीट एक जो स्किन का टेक्सचर है कंप्लीट फेस पे, वो हमने रख दिया। क्योंकि अगर आप स्किन का देखते हैं, अगर लाइट की इन्फॉर्मेशन है, फिर भी जहाँ पे लाइट भी हिट कर रही है, तो स्किन का जो टेक्सचर होता है वो एग्जिस्ट करता है वहाँ पे। तो हमें स्किन का टेक्सचर बनाना ही पड़ता है। और इसके बाद एक जो हम लोगों ने एक लेयर बना दिया, इसके ऊपर हमें फिर शेड करना पड़ेगा। जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कि शेडो की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और एक कॉन्टैक्ट।
शैडो क्या होता है कि शैडो की अपने आप का, जैसे कि फेस में भी बहुत सारे कर्व्स होते हैं, उसका जो खुद का जो शैडो होता है वो अपने पार्ट पे गिरता है, तो वो चीज़ें हो जाती है शैडो। और एक होता है कॉन्टैक्ट, जैसे कि आई हो गया, और आई में जो रिंकल्स होते हैं वो चीज़ें, वहाँ पे जो डार्क लाइन दिखता है उसको कहते हैं कॉन्टैक्ट। तो ये दोनों चीज़ें जो है हमें ड्रॉ करनी होती हैं, और ये ड्रॉ करते हैं तो और ज़्यादा डेप्थ आता है, रियलिस्टिक चीज़ें आती हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि लिप्स है, लिप्स में अभी जो सेंटर पार्ट है और अंदर का जो टीथ पार्ट है वो आ गया आपको शेडो एरियाज़, और जहाँ पे दोनों लिप्स ज्वाइंट हो रहे हैं वो हो गया कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट जो होता है सबसे ज़्यादा डार्क होता है, और वही डिफाइन करता है कि दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे लिप्स भी है। और चारकोल में एक बेनिफिट ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रेड की पेंसिल यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक ही पेंसिल यूज़ करना होता है। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि आपको उतने कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं जितने कि आपको ग्रेफाइट पेंसिल में मिलते हैं। आपने 2H से पहला जो लेयर बना दिया, उसके बाद 2B, 6B, 8B से आप उसको डेप्थ दे रहे हैं ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक खुद के इससे ही हैंड प्रॉपर बैलेंस के साथ आपको एक प्राइमरी लेयर देना है, उसके बाद से फिर आपको शेड भी करना है, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्टैक्ट भी देना है, ये सारी चीज़ें आपको करना है। और ऑन द सेम टाइम जब आप हेयर करते हैं, तो हेयर बनाते हैं जब, तो वहाँ पे भी आपको जो डार्कनेस है वो भी मेंटेन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी आप देख रहे हो। ईयर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि ईयर्स पे भी हम लोगों ने डार्क एरिया को टच किया, उसके बाद आप बाकी को ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के साथ ही एक जो फिल होता है वो आपस में ही ब्लेंड हो गया वहाँ पे। और हेयर के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब शेडिंग भी करेंगे तो बिल्कुल ही हेयर का जो फ्लो है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि इसमें लाइंस जो है, अगर ब्लेंडिंग के बाद लाइंस भी दिखती हैं तो वो हेयर जैसा ही दिखती हैं चीज़ें। इस बात का हमेशा ही ध्यान रखें, कभी भी जिगजैग या फिर वो ना करें। और अगर अच्छा रिजल्ट लेके आना है तो आप इस तरीके का कर सकते, जैसे कि आप देख रहे हो कि जिस तरीके का फ्लो है, हेयर का फ्लो है, उस जैसा ही मैं शेड लेके आ रहा हूँ। और ये चीज़ें हो जाने के बाद फिर हम ब्लेंड करेंगे इसको, और ब्लेंड के लिए हम लोगों ने ब्रश का ही यूज़ किया। और ये जो ब्रश है, ब्रश बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये जो मेकअप ब्रश होता है, तो उससे आप जैसा इफ़ेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। और इनफैक्ट आप उसका जो जो चारकोल है, चारकोल के पार्टिकल्स है वो स्किन पे भी आते हैं, तो एक अच्छा फिल क्रिएट होता है, जैसे कि आप शेडो देखते हैं वो चीज़ें। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक बैकग्राउंड भी बनाने के लिए जो ब्रश है, ब्रश को मैंने ब्लेंड किया है थ्रू आउट, जो कि आपका जो पेज है बाहर के, जो कैरेक्टर के बाहर भी हैं, उसको भी मैंने वहाँ पे प्ले किया है। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि कैरेक्टर को फोकस में लाने के लिए मैंने बैकग्राउंड को भी थोड़ा डार्क किया, इसलिए कि जो कैरेक्टर है थोड़ा सा उभर के आएगा, थोड़ा सा इम्पोज होगा, वो चीज़ें वो बाहर की तरफ आएंगी। तो ये चीज़ें हम करते हैं थोड़ा सा फोकस में लाने के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि उसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चीज़ें यहाँ पे देने के लिए। तो आप जैसे चाहें उस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हैचिंग के थ्रू दिखाया। आप चाहें तो बिल्कुल ही ब्लेंड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लेंडर है तो ब्लेंडर से मैंने ब्लेंड भी कर दिया यहाँ पे। और आप चाहें तो टोनल ब्लेंडिंग जो है वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, और लाइंस में चाहे तो लाइंस में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी पार्ट हैं, जैसे क्लॉथ हैं, ये चीज़ें आप ड्रॉ करने में बहुत इजी होती हैं, क्योंकि आपको सिर्फ ब्लेंड करना होता है यहाँ पे। और टेक्सचर मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ उसको ब्लेंड करने वाला हूँ। और नेक जो पार्ट है, नेक थोड़ा सा डार्क होता है, इसलिए कि जो हेड का जो शेडो होता है वो नेक पे आता है, तो वहाँ का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा डार्क होता है। तो बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि स्किन का जो टेक्सचर होता है, फेस का जो ब्राइटनेस है और नेक का ब्राइटनेस सेम रख देते, तो कभी कभी क्या होता है कि वो चीज़ें इक्वल दिखने लगती हैं। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो नेक का जो शेडिंग है वो थोड़ी सी डार्क रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे, और थोड़े बहुत करेक्शंस हैं वो चीज़ें आप मीनवाइल कर सकते हैं यहाँ पे। और बैकग्राउंड भी हमारा रेडी हो चुका है। और बैकग्राउंड देने से बेनिफिट क्या होता है, जब भी आप हेयर बनाते हैं तो हेयर को हम इरेज करते हैं, तो वो क्या करता है, आपको बैकग्राउंड से अलग करता है कैरेक्टर को, एक फोरग्राउंड में एक इफेक्ट देता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, और जितने भी अभी कॉन्टेक्ट बचे हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, जो फाइनल टच है वो चीज़ें दे रहे हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा रियलिस्टिक आएगा। और ये जो है एक स्पीड अप वीडियो है, अगर आप इसका जो स्लो वर्जन देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। और उसमें आप बहुत सारे जो टेक्निक्स है, स्लो वर्जन में आपको ज़्यादा ही नरेशन मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा ही आपको डिफाइन चीज़ें मिलेंगी आपको।
और इसके साथ साथ आप मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। तो यहाँ पे जैसे भी आप देख रहे हो कि जितने भी हेयर हैं, और जब तक आप उसको एक्स्ट्रा हेयर नहीं निकालेंगे तब तक वो रियल इफेक्ट जो होता है, नेचुरल इफेक्ट होता है, वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी। जैसे अभी आप देख रहे हो कि हेयर के जितने भी बाहर का जो पार्ट है वो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया, और इनसाइड पे भी हेयर ड्रॉ ही नहीं करना है आपको, उसके साथ साथ शेडो भी बनाना है। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पे हल्की सी ब्लेंड की, तो जिससे कि आपको एक शेडो जो है वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनल टच जो है वो आप मोनो इरेजर से दे सकते हो। और ये चारकोल जो है जितना आपको डार्क दिखने में लगता है उतना ही इरेज भी बहुत अच्छे से होता है। तो इसलिए जो भी आप यूज़ करें तो आप सॉफ्ट ही यूज़ करें, जो कि मैंने यहाँ पे कैमलिन का यूज़ किया है, जो कि बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस है। आप 5 to 10 रुपीज़ में एक जो चारकोल पेंसिल है वो ले सकते हो। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा पेंसिल पे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो स्किल पे ध्यान देना है। अगर एक बार आपने स्किल पे कंसंट्रेट किया तो चीज़ें आप बाद में इसको आप जो भी अपडेट कर सकते हैं मटेरियल में। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे आई पे हैं या फिर हर जगह आप दे सकते हैं यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया कि स्किन का जो टेक्सचर है, स्किन के टेक्सचर के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे मोनो इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पेपर स्टैम्प का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अभी मैं दे रहा हूँ थोड़े थोड़े हाइलाइट्स मोनो इरेज़र से, क्योंकि हेयर जितना भी ब्लैक हो लेकिन जब भी लाइट हिट करती है वहाँ पे, तो जिस पार्ट पे हिट करती है वहाँ पे एक स्पेकुलर बन जाता है, और ये चीज़ें अच्छी भी दिखती है, नेचुरल दिखती हैं, और रियलिस्टिक जितना भी वर्क करते हैं आप उसमें ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। जितना आप कॉन्ट्रास्ट देंगे, जितना ब्लैक एंड वाइट दिखाएंगे, और चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये हमारा जो स्केच है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर का जो आउटसाइड है वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ इरेज किया है, और वो जो एक इरेज किया है वो एक फॉर्म बनता है, एक हेयर का ही हेयर का पार्ट बनता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है इमेज को। और जैसे मैंने आपको बताया कि जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा ही वो और रियलिस्टिक होगा। तो होपफुली ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आएगा, और इस तरीके के जितने भी आपके रिक्वेस्ट हैं आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।